नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में ज्योतिषाचार्य प्रकाश जोशी जी मौजूद हैं। क्योंकि सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त आने वाला है, सरस्वती पूजा का दिन आने वाला है और सरस्वती पूजा विद्यार्थियों के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि माँ सरस्वती विद्या देती हैं और विद्या की देवी को नमन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप विद्यार्थी हैं। इसीलिए आज हम इस प्रोग्राम में जानेंगे कि कैसे आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं, कैसे माँ सरस्वती को, विद्या की देवी को खुश कर सकते हैं। ज्योतिषाचार्य जी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। जय माता दी आपको भी और जय माता दी दर्शकों। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले कि इस दिन में क्या योग बन रहा है। इस दिन को लेकर आपको किन बातों का भी ध्यान रखना है, लेकिन सबसे पहले हम योग की बात करते हैं। बताइए पंडित जी। सर्वप्रथम शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम माध्यम जगत व्यापनिम वीणा पुस्तक धारणिम अभ्यदाम जाड्यंत का रापहम हस्ते स्फाटिक मालिकम विदधतिम बुद्धि प्रदा शारदाम। यानी कि सबसे पहले जो श्वेत वर्णधारी यानी वीणा धारणी और जगत को अंधकार से निकालने वाली सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। सभी चैनल के माध्यम से हम लोग प्रणाम करते हैं। सबसे पहले 14 फरवरी को बसंत पंचमी है और उस दिन बड़ा शुभ योग बन रहा है। बुधवार का दिन है और रेवती नक्षत्र है। जब भी बुधवार और रेवती नक्षत्र का संयोग बनता है तो एक वसंत योग बनता है, जो कि कार्य सिद्धि योग बनाता है और बुद्धि के लिए, परीक्षार्थी के लिए, स्टूडेंट के लिए वसंत योग अति लाभकर है। तो इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। तो शुभ योग इस बार बन रहा है 14 फरवरी को, सरस्वती पूजा का दिन है। लेकिन शुभ मुहूर्त क्या है? शुभ मुहूर्त में अगर आप पूजा करेंगे तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। पंडित जी बताइए शुभ मुहूर्त। चलिए जानते हैं सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त। तो 14 फरवरी को 12 बजे तक वैसे पंचमी है और उदय व्यापनी तिथि के अनुसार 14 फरवरी को बसंत पंचमी मनाना श्रेष्ठकर रहेगा। पहला शुभ मुहूर्त के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 7 बजे से लेकर और सुबह 8:27 के बीच में आप सरस्वती माता की पूजा कर सकते हैं, सरस्वती के वंदन कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, उनको घर में विराजमान कर सकते हैं। यदि ये समय आपके लिए सही नहीं है तो दूसरा समय मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा मुहूर्त है सुबह 10 बजे से लेकर और सुबह 11:30 बजे के बीच में भी आप सरस्वती माता का आशीर्वाद ले सकते हैं। अपने लिए ले सकते हैं, अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए या अपने बुद्धि के लिए आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। तो ये जो मुहूर्त आपको बताए गए हैं, इस मुहूर्त में यदि आप करते हैं तो वसंत योग का आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ये मुहूर्त आप नोट करें। तो शुभ मुहूर्त 2 इस बार शुभ मुहूर्त है। 11:30 बजे तक आपको पूजा कर लेनी है। लेकिन आपको पूजा कब नहीं करनी है, किस दौरान आपको पूजा नहीं करनी है, ये हम पंडित जी से जानते हैं। देखिए, पूजा वैसे तो आप पूरे दिन कभी भी कर सकते हैं। अभी हमने वसंत योग के बारे में बताया कि अगर आप मुहूर्त में भी मुहूर्त का लाभ लेना चाहते हैं तो 2 मुहूर्त बता दिए। लेकिन एक अशुभ मुहूर्त भी है उस दिन, यानी 12 बजे से लेकर और दिन के 1:30 बजे तक आपका राहु काल है। इस समय पे आपको सरस्वती की पूजा नहीं करनी है। इस समय पे थोड़ा इस काल में कोई शुभ काम नहीं करना है। और क्योंकि वसंत योग है और उस दिन देखा जाए तो सरस्वती जी की पूजा होती है और अबूझ मुहूर्त होता है, यानी उस मुहूर्त को बूझने की जरूरत नहीं होती। उसमें कोई भी काम आप बसंत पंचमी के दिन आंख मूंद के कर सकते हैं। लेकिन उसकी शुरुआत आप 12 से 1:30 बजे को का जो ये मुहूर्त है, इसको टालने की जरूरत है आपको। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है कि आपको 1.5 घंटे तक पूजा नहीं करनी है। वो 1.5 घंटा आपको ध्यान रखना होगा, 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, क्योंकि वो जो मुहूर्त है वो शुभ नहीं रहेगा आपके लिए। अगर आप पूजा करते हैं तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप विद्यार्थी हैं तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। पंडित जी, क्योंकि पूजा अगर आप कर रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपको पूजा कैसे करनी है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद आपको कैसे मिले, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको पूजा करनी चाहिए। देखिए, ये विद्यार्थियों के लिए नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये समस्त जन के लिए, क्योंकि लक्ष्मी कैसे आती है? लक्ष्मी आपकी बुद्धि के से ही चल के आती है।
तो कहीं ना कहीं बुद्धि की जननी सरस्वती माता है, वाणी की जननी सरस्वती माता है, कम्युनिकेशन की, रिलेशन मेंटेन करने की जननी कहीं ना कहीं आपकी सरस्वती माता है। जीवन के अंदर जो अंधकार है उसको दूर करने की जननी आपकी सरस्वती माता है। तो सरस्वती की पूजा चाहे 10 साल का बच्चा हो, 60 साल के बुजुर्ग हैं, तो अंधकार से प्रकाश में जाने के लिए करनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। सबसे पहले कैसे करनी है आपको सरस्वती माता की पूजा, ये बात बता देता हूं, सरल पूजा विधि बताऊंगा। सुबह स्नान आदि के कार्य से आप निवृत्त हो जाएं, उसके बाद आपको पीला वस्त्र जरूर धारण करना है बसंत पंचमी के दिन, याद रखिएगा। फिर उसके बाद लकड़ी की चौकी लीजिएगा, उस पर आपको पीला वस्त्र आपको बिछाना है। उसके बाद चावल की ढेरी आप बना लीजिएगा, उसके ऊपर आपको सरस्वती माता की फोटो आप अंकित कर सकते हैं, या फिर आप सरस्वती की मूर्ति लेके उनको आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको जब आप कर लेंगे ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपको दीपक और धूप जलाना है, और दीपक और धूप जलाते समय ओम श्री गणेशाय नमः, या फिर ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवामय, प्रियणाम त्वा प्रियपति गुंगवामय, निधिनाम त्वा निधिपति गुंगवामय, बशोमम आहम जानी गर्भदम तुम जाशी गर्भदम। या तो ये मंत्र बोल सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो ओम श्री गणेशाय नमः ये मंत्र बोलते हुए आप सबसे पहले दीपक जलाएं, उसके बाद आपको धूप जलाना है। क्योंकि कोई भी पूजा, कोई भी आप साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, ये हमेशा याद रख लें, अपने दिमाग के अंदर डाल लें। उसके बाद आपको क्या करना है, पंचामृत ले लीजिए, फल फूल ले लीजिए, साथ ही साथ लेखनी आपको लेनी है और कुछ दक्षिणा लेनी है। तो आपको ये सब लेके सरस्वती माता पे अर्पित करना है, और सरस्वती माता से अपने लिए, अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए कामना करनी है, या अपने लिए कामना करनी है कि हमारे में जो भी अंधकार है माँ वो दूर हो जाए, हमारा ज्ञान हमेशा फैलता रहे, दूसरों की हम मदद करते रहे, पाप का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो, इस प्रकार की आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करते हुए उसके बाद आपको कुछ मंत्र के जाप भी मैं बताना चाहता हूं। उस मंत्र को उस दिन अगर आप सिद्ध कर लेंगे और डेली इसको एक माला करेंगे तो आपके जीवन के अंदर अंधकार छट जाएगा। बुद्धि का जो भी मन संताप है, जो मन का कष्ट है, वो छटता हुआ आपको नजर आएगा। मंत्र है ओम एम सरस्वते एम नमः। दोबारा मंत्र बोल देता हूं, ओम एम सरस्वते एम नमः। इस मंत्र की आपको बसंत पंचमी के दिन पहले तो 5 से 7 माला करके इसको सिद्ध कर लें। उसके बाद डेली अगर स्टूडेंट भी हैं या कोई भी व्यक्ति अगर इसकी डेली एक माला करेगा तो मन के अंदर, बुद्धि के अंदर सारी परेशानियां छट जाएगी। और माँ सरस्वती को वैसे भी ज्ञान की जननी कहा जाता है, और ज्ञान काल परिस्थिति सब पे भारी होता है। ज्ञानी लोग कहते हैं ना, विद्वानस्य सर्वते पूजते, यानी कि विद्वान को इस धरा में ही क्या, आकाश में, पाताल में, पृथ्वीलोक में, किसी भी लोक में विद्वान की हमेशा पूजा होती है, चाहे वो जंगल में बैठ जाए। तो इसलिए ज्ञानवान बनना चाहते हैं तो आपको ये मंत्र का जाप जरूर करना है। तो देखिए पंडित जी ने आपको कार्य सिद्धि मंत्र बता दिया है, उसका जाप आपको कितना करना है, कैसे करना है ये भी बताया, और साथ ही ओम गणेशाय नमः बहुत इजी सा मंत्र है, इसका भी आप जाप कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं, भगवान गणेश की भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि बसंत पंचमी है, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा का ही विधान क्यों है पंडित जी, ये बताइए। देखिए बसंत पंचमी के दिन, क्योंकि इस दिन बसंत ऋतु का आगमन है। आप जानिए कि दुर्गा सप्तशती के अंदर 3 रहस्य हैं जो दे रखे हैं। उनमें से महाकाली पहला रहस्य, महासरस्वती और महालक्ष्मी। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो इसी प्रकार से महाकाली को अगर देखा जाए तो संहार की जननी, यानी एंड, चीज़ों को एंड करने वाले कहा जाता है, जैसे ठीक है। उसी प्रकार से लक्ष्मी जी को पूरे इस जीवन के अंदर भौतिक सुख को प्रदान करने वाला कहा जाता है। इसी प्रकार से सरस्वती को जीवन डालने वाला, किसी भी निर्जीव चीज के अंदर डालने वाला, शुरुआत करने वाला कहा जाता है। तो इसलिए बसंत पंचमी से प्रकृति में नए जीवन की शुरुआत होती है।
यानी प्रकृति के अंदर एक जान आती है, एक ऊर्जा होती है। और सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे ना, बसंत पंचमी से पहले बहुत जाड़े की ठंड पड़ती है, तो सबके कम्युनिकेशन लोगों से दूर होते हैं, ज्यादा हम लोगों समाज में मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते। एकदम से बसंत पंचमी के बाद ऋतु का आगमन होता है और हमारा फिर दोबारा कम्युनिकेशन समाज से बढ़ जाता है। तो इसलिए बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा होती है, ताकि हमारा जो दोबारा से कम्युनिकेशन समाज से बना है, अपनों से बना है, मित्रों से बना है, वो कभी बहुत ही अच्छा बने। इसलिए सरस्वती माता की पूजा की जाती है। बिल्कुल, सरस्वती माता की पूजा की जाती है और विधि विधान से आप पूजा अर्चना करेंगे तो इसका लाभ भी आपको मिल पाएगा। लेकिन विद्या की देवी सरस्वती को कहा जाता है। विद्यार्थी खास तौर पर माता की जो फोटो है, माँ सरस्वती की फोटो है, वो अपनी किताबों में रखते हैं, लेकिन माँ सरस्वती को विद्या की देवी क्यों कहा जाता है पंडित जी? देखिए, जिस प्रकार से लक्ष्मी माता को पद दिया गया है लक्ष्मी का, उसी तरह से माता सरस्वती को पद दिया गया है बुद्धि का। वो विद्या की देवी नहीं है, वो बुद्धि की देवी है। और बुद्धि अगर आपकी अच्छी होगी तो विद्या ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी, आपके अंदर लर्निंग क्षमता बढ़ जाएगी आपके अंदर। और कला की जननी माँ सरस्वती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरस्वती की जो पूजा होती है वो कला वर्ग के लोग भी करते हैं, जो कि साहित्यिक लोग हैं, जो कलाकार लोग हैं, और खासकर विद्यार्थी लोग भी करते हैं। बेसिकली अपने स्किल को उभारने के लिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो पंडित जी आपको बता रहे हैं कि माँ सरस्वती को कैसे आप प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन उपाय क्या है पंडित जी? प्रसन्न तो देखिए, विद्यार्थी आप पूजा करेंगे, आप मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपको जो फल है वो प्राप्त हो सकता है, माता का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, लेकिन उपाय क्या है माता को खुश करने के? देखिए, माता को खुश करने के सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बताऊं तो उस दिन आप नीला फूल कहीं से ले आइए। कोई भी काम आपका बन नहीं रहा है या आप पब्लिक डीलिंग में, कला के क्षेत्र में, तो नीला फूल बसंत पंचमी के दिन और बसंत योग के चलते हुए अगर आपने माता को चढ़ा दिया तो आप यकीन मानिए कि आपकी बुद्धि का विस्तार हो जाएगा, आपके ज्ञान का विस्तार हो जाएगा, और जो कार्य में आपको विफलता मिल रही है उसी में आप ऑटोमेटिकली आपको सफलता मिलेगी। पहला उपाय आप कर सकते हैं। यदि आप वाणी से, लेखन से संबंधित किसी भी प्रोफेशन में हैं तो सरस्वती माता को हमेशा हर बसंत पंचमी में नीले पुष्प चढ़ाए या नीले पुष्पों की माला जरूर चढ़ाए, पहला चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं तो बांसुरी ले ले। बांसुरी उनके लिए मैं कहना चाहता हूं जो रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, माता पिता से रिलेशनशिप नहीं है, जो पब्लिक सेक्टर में है, जो मीडिया के सेक्टर में यानी पब्लिक डीलिंग के सेक्टर में रहता है, अभिनेता है, जिनको जनता की बहुत ज़रूरत है, जनता का प्यार चाहिए, तो उनको क्या करना है, बांसुरी ले ले। बांसुरी के अंदर आपको शक्कर डालनी है। शक्कर डालने के बाद आपको उसको आटे से बंद कर देना है। सरस्वती माता का ध्यान करते हुए, हे सरस्वती माता, हे ज्ञान की बुद्धि की देवी, हे गौण वर्ण वाली देवी, मुझे आप मेरा ये काम, मनोकामना मेरी ये पूरी कीजिए, मेरा ये काम सिद्ध कीजिए, जो भी आपके काम है वो बोलते हुए ओम ह्रीम एम सरस्वते नमः, दोबारा बोल देता हूँ, ओम ह्रीम एम सरस्वते नमः बोल के आप वो सरस्वती की माता के चरणों पे आप अर्पित कर दीजिए। तो उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन अगर आप शुभ मुहूर्त, यानी जो मैंने आपको मुहूर्त बताया है उस समय पे वसंत योग एक्टिव अगर इसमें करेंगे तो अति लाभ आपको प्राप्त होगा। तो फल आपको प्राप्त हो सकता है। माता की पूजा को लेकर आपको उपाय क्या क्या है, कैसे आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, वो पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन सरस्वती पूजा के दिन आपको क्या करना है पंडित जी, किन बातों का ध्यान रखना है वो भी जरा बताइए। देखिए, बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा तो मेरे हिसाब से हर मनुष्य करता होगा और स्कूल में तो की जाती होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको करनी होती है और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं करनी, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं, क्योंकि इस दिन जो है अबूझ मुहूर्त होता है, यानी कोई भी काम आप बिना रोक टोक के इस दिन करा जा सकता है। इस मुहूर्त को पंडित जी, किसी शास्त्री जी को दिखवाने की जरूरत ही नहीं। आप कोई भी काम इस दिन शुरुआत कर सकते हैं, गृह प्रवेश करना है कर सकते हैं, कोई भी काम की शुरुआत करनी है, नया व्यापार करना है कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा वो मुहूर्त मैंने एक बताया 12 से 1:30 बजे, उस समय पे राहु काल एक्टिव है, तो उसको थोड़ा त्याग दे, अन्यथा पूरा दिन ही अच्छा है। और उसके अंदर भी अति श्रेष्ठ मुहूर्त, जैसे राम की हमने प्रतिष्ठा की थी
प्राण प्रतिष्ठा रामलला की थी तो हमने 58 सेकंड का बेस्ट से बेस्ट मुहूर्त निकाला था। उसी प्रकार से देखा जाए तो अति श्रेष्ठ मुहूर्त मैंने 2 बताए हैं जो कि बसंत योग में आपको उसमें पूजा करनी है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस दिन आपको सरस्वती पूजा के दिन, बसंत पंचमी के दिन क्या क्या चीजें करनी चाहिए जो सिर्फ बसंत पंचमी के दिन ही होती है। सबसे पहला चीज, पीला रंग का वस्त्र आपको जरूर धारण करना चाहिए, पहला चीज। दूसरी चीज, पीला चंदन का लेपन उस दिन जरूर करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन उस दिन अगर आपने कर लिया तो अति श्रेष्ठ कर रहेगा। चौथी अगर मैं बात करूं तो नशे से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि माता सरस्वती भी एक स्त्री देवी है, तो माता का, बहन का, अपनी पत्नी का आपको उस दिन सम्मान करना चाहिए, उनसे उलझना नहीं चाहिए, याद रखिएगा। अब क्या चीज आपको नहीं करनी है खासकर बसंत पंचमी के दिन, याद रखिएगा। आपको उस दिन सबसे पहली चीज, काला कपड़ा उस दिन नहीं पहना जाता है। जब भी आप सरस्वती माता की पूजा करें तो चमड़ा आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, जैसे चमड़े की बेल्ट होती है, चमड़े का पर्स होता है तो, और या चमड़े का मोबाइल के कवर होते हैं, वो आप उस देख लें कि आपके जब भी आप सरस्वती की पूजा करें तो चमड़े की चीजें नहीं होनी चाहिए। और सरस्वती की हमेशा पूजा की जाती है तो खुले कपड़ों में की जाती है। बहुत से लोग जींस पैंट में बैठ के पूजा कर लेते हैं, वो ऐसे नहीं की जाती, याद रखिएगा। जब भी आप सरस्वती की पूजा करेंगे तो आपको खुला कपड़ा, धोती, कुर्ता, कुर्ती ये आपको पहनना पड़ेगा, तब जाके आपका मन रम पाएगा पूजा के अंदर। तो ये चीजें हैं जो आपको करनी है और ये चीजें हैं जो आपको उस दिन नहीं करनी है, याद रखिएगा। देखिए, किन बातों का ध्यान रखना है और क्या नहीं आपको करना है और क्या करना है, ये आपको पंडित जी ने बताया। अब चूंकि सरस्वती पूजा आप करते हैं और साथ ही इस दिन ये बताया जाता है कि अबूझ मुहूर्त होता है, जिसका आप बार बार जिक्र भी कर रहे हैं पंडित जी, वो क्या होता है, क्यों होता है? देखिए, हमारे शास्त्रों के अनुसार 10 ऐसे अबूझ मुहूर्त है, जिसमें अबूझ का मतलब होता है उसको बूझने की जरूरत नहीं है, यानी कि उसको किसी पत्रे में देखने की जरूरत नहीं है। तो बसंत पंचमी भी एक अबूझ मुहूर्त है, जिस दिन आप नामकरण करवा सकते हैं, इसके अंदर आप गृह प्रवेश करा सकते हैं, सगाई कर सकते हैं, या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, बच्चे की विद्या आरंभ करना चाहते हैं, अन्नप्राशन करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं तो ये अबूझ मुहूर्त है। आंखें बंद करके इस मुहूर्त, इस डेट का, खासकर 14 फरवरी का आप लाभ ले सकते हैं। इसको अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। तो बिल्कुल शुभ काम कर सकते हैं, मां सरस्वती को खुश कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, और साथ ही किन बातों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान नहीं रखना है, वो पंडित जी ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी। जय माता दी आपको भी, और जय माता दी दर्शकों। और चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही।